बहुत बहुत नमस्कार भाई। आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक और बात लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। न्यूज़ में भी काफ़ी आता है। जो नए लॉज बने हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसका जो है इसको रखा गया है। पहले से सीआरपीसी में ये था प्रोविजन, और अभी इसको मेंटेन किया गया है बीएनएसएस में भी। और बहुत रेलिवेंट भी है ये, नॉलेज के लिए भी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी। और इस टॉपिक का नाम है जीरो एफआईआर। तो बेसिकली आप सब लोगों को थोड़ा मैं बता देता हूं कि एफआईआर जैसे, सबसे पहले एफआईआर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी क्राइम होता है, कहीं भी कोई क्राइम होता है, तो सबसे पहले पुलिस के पास हम जाते हैं, उस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में जहां पे क्राइम कमिट हुआ है। वहां पे जाने के बाद हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं और पुलिस हमारी एफआईआर रजिस्टर करती है। अब जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं, और उस एफआईआर का जो नंबर होगा वो होगा जीरो, सीरियल नंबर जीरो होगा। इसीलिए उसको जीरो एफआईआर का नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये है, मान लो मैं पहाड़ों पे कहीं घूमने गया हुआ हूँ और वहां पे जो है मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, और दिल्ली में मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरे घर पे मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं जहां घूमने गया हुआ हूँ वहां से तुरंत वापस आके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊं? इसके लिए मैं ये कर सकता हूं कि जहां मैं गया हुआ हूं वहीं पर ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर मैं अपनी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। जीरो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो जुरिस्डिक्शन का पुलिस स्टेशन है वहीं से ही शुरू होगी। तो ये थोड़ा बहुत हुआ जीरो एफआईआर के बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है और कैसे काम करता है। इसमें बेसिकली यही है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर, कोई भी कंप्लेनेंट या उसका रिश्तेदार जाकर रिपोर्ट लिखवा सकता है, और उस जीरो एफआईआर को फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में, और वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। वहां पे वो एफआईआर को नंबर दे दिया जाएगा और वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन उस एफआईआर के बेसिस पे स्टार्ट कर दी जाएगी। इसमें बीएनएसएस में इसको इंक्लूड किया गया है। और इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि निर्भया केस के बाद, जो निर्भया केस था 2012 का, उसके बाद एक कमिटी बनाई गई थी अंडर जस्टिस जेएस वर्मा। जेएस वर्मा के अंडर एक कमिटी बनाई गई थी जिसने रिकमेंड किया था ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। तो ये हुई कमिटी की बात। इसमें थोड़ी बातें हम और कर लेते हैं कि इसमें एक लेटेस्ट न्यूज है जो मैं जीरो एफआईआर से रिलेटेड आप लोगों को देना चाहता हूं। वो ये है कि केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली, कुछ ही दिन पहले, केरला हाई कोर्ट के ने अपने एक रिसेंट जजमेंट में ये बोला है कि जीरो एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इवन आफ्टर दी, अगर कंप्लेंट जो है वो ईमेल से भेजी गई है उसके बावजूद भी जीरो एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है। इफ द कंप्लेंट इज सेंट वाया ईमेल फ्रॉम अब्रॉड, और द पुलिस कैनॉट रिजेक्ट इट फॉर लैक ऑफ सिग्नेचर और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो ईमेल पर भी भेजी गई कंप्लेंट को एज अ जीरो एफआईआर ट्रीट किया जा सकता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ई जीरो एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे, ई जीरो एफआईआर। तो ई जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट अभी न्यूली लॉन्च किया गया है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया है टू फास्ट ट्रैक एक्शन अगेंस्ट हाई वैल्यू
साइबर क्राइम के केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए, हाई वैल्यू साइबर क्राइम के केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और अभी ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट ही रोल आउट किया गया है सिर्फ दिल्ली में, बाकी स्टेट्स में ये अभी लागू नहीं हुआ है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी साइबर कंप्लेंट फ्रॉड की है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, अगर फ्रॉड 10 लाख से ज्यादा का हुआ है तो उसको एज ए 0 FIR ऑटोमेटिकली रजिस्टर किया जाएगा और उसको दिल्ली के ई क्राइम पुलिस स्टेशन पे लॉन्च किया जाएगा और उसको रेलिवेंट साइबर पुलिस स्टेशन पे फॉरवर्ड किया जाएगा। The complainant should also visit the police station within 3 days। 3 दिन के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसे पुलिस स्टेशन को विजिट करना होगा और इसे एक रेगुलर FIR में कन्वर्ट कराना होगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही। हम बात कर रहे थे 0 FIR की। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आई हैव बीन सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग इट टू यू इन द राइट मैनर। तुम आप लोगों तक पहुंचाया मैंने इसको, तो आई थिंक मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है मेरे द्वारा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज फेस होते हैं वीडियो समझने में, ऑडियो क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में, एडिटिंग में, कहीं आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं। और तो मैं यही बोलूँगा, आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स देते रहिए, देन आई विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव ऑन दिस। और मैं और इम्प्रूव्ड तरीके से वीडियोस को बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और लेटेस्ट लीगल न्यूज़ के साथ, किसी और लीगल टॉपिक पे मिलते हैं फिर बाद में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।